फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, वर्क का कंसेप्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वर्क डन जो होता है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू कैसे पता चलती है कि जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है। क्लियर है? तो पहले इस बात पे आने से पहले बता देता हूं कि वर्क डन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो मैं अगर बताऊं तो वर्क डन डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक करता है फोर्स पे और दूसरा वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे करता है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि किस तरीके से डिपेंड करता है। फोर्स के बढ़ने पे क्या होता है वर्क डन के साथ, फोर्स के कम होने पे क्या होता है वर्क डन के साथ, या फिर डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने पर क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट फोर्स दोनों के बढ़ने पे क्या होता है। ऑब्वियसली डाउट आएगा कि ये तो पता चल गया वर्क डन डिपेंड करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर कैसे डिपेंड करता है। तो इस बात का जवाब ये है कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला, अगर आपकी फोर्स एफ है, अगर आपकी फोर्स एफ है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट एस होता है, तो जो वर्क डन हुआ बॉडी पे वो कितना हुआ? डब्ल्यू हुआ। क्लियर हुआ मेरा भाई? तो अब आप इस बात का जवाब बिल्कुल दे सकते हो कि जो वर्क है वो फोर्स पर डिपेंड कैसे कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, वर्क बढ़ेगा। या मान लो फोर्स तो कांस्टेंट है, एफ की वैल्यू कांस्टेंट है और एस बढ़ता जा रहा है, तो एफ कांस्टेंट है, एस बढ़ता जा रहा है, फिर भी आपका वर्क बढ़ेगा। तो अब पता चल गया वर्क कैसे डिपेंड करता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना ही ज्यादा वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जितने कम उतना ही कम वर्क। क्लियर हुआ मेरे भाई? तो ये बात थी वर्क डन को कैलकुलेट करने की। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, अब किसी ने बोला वर्क डन है 1 जूल। कितना बोला? वर्क डन है 1 जूल। इससे आप क्या समझते हो? या बोला डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क डन, या बोला डिफाइन 1 जूल। तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इस बात को? तो देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं बताता हूं। तो पहले इधर लिख देते हैं कि अगर हमसे बोला गया वर्क डन है जो हमारा 1 जूल है, वर्क डन कितना है? 1 जूल है। तो देखो इसका मतलब क्या है? वर्क 1 कब आएगा? देखो मैं पता है वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। अगर फोर्स हमारी 1 न्यूटन की लगे, डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर का हो, तो जो वर्क डन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 1 आ जाएगी। कितनी आएगी? वर्क डन की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट की बात करूं तो देखो ये न्यूटन है, ये मीटर है, तो वैल्यू आई न्यूटन मीटर में। वर्क डन किस में आया? न्यूटन मीटर में। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो ऐसा यूनिट तो जूल ही रहेगी। ऐसा यूनिट क्या रहेगी? जूल ही रहेगी। और एक बात और याद रखना, न्यूटन मीटर और जूल दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं। न्यूटन मीटर और जूल दोनों ही क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। यानी 1 न्यूटन मीटर को आप 1 जूल कह सकते हो। तो वर्क डन इक्वल्स टू 1 जूल। क्या समझे? 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल कह सकते हो, 10 न्यूटन मीटर को 10 जूल कह सकते हो, 15 न्यूटन मीटर को 15 जूल कह सकते हो। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट वाली न्यूटन मीटर, क्योंकि फॉर्मूले में एफ था जिसकी न्यूटन थी यूनिट, डिस्प्लेसमेंट इसकी मीटर थी, तो वर्क डन की बनी न्यूटन मीटर, पर ऐसा यूनिट होती है मेरे भाई जूल। क्लियर मेरे भाई? वर्क डन कितना आया? 1 जूल आया। तो अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे ध्यान से समझना। 1 जूल कब आया? जब 1 न्यूटन फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है। तो हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? बहुत ही ध्यान से समझना। अगर 1 न्यूटन की फोर्स, अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगाने की वजह से किसी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का प्रोड्यूस हो जाए, किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी 1 मीटर दूर चली जाए, तो हम कहते हैं ये वर्क डन जो हुआ है वो हुआ है 1 जूल। वर्क डन कितना हुआ है? 1 जूल। क्लियर है बिल्कुल मेरे भाई? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो इस बात को लिख भी लेते हैं। देखो मेरे भाई क्या लिखा? इफ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे बॉडी के अंदर, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। तो जो मैंने अभी समझाया था वही मैंने लिख दिया है। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको समझ आ गया कि 1 जूल वर्क डन का मीनिंग क्या होता है, या फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क डन का मीनिंग क्या होता है, वो होता है ये। क्लियर हुआ बिल्कुल बहुत अच्छे से? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी
मुझे लिखकर बताओ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जूल वर्क डन का मीनिंग समझ में आ गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जीरो वर्क डन कब कहा जाएगा? क्या क्वेश्चन है मेरे भाई? क्वेश्चन ये है कि कब हम जीरो वर्क डन कहेंगे? जीरो वर्क डन कब कहेंगे? बताओ भाई लोग। हाँ, आप ही बताओ, जीरो वर्क डन कब कहेंगे? पेन और कॉपी निकाल लो यार, थोड़ा बहुत तो पेन कॉपी पे भी गौर कर लिया करो। ट्राई किया? देखो, जीरो वर्क डन कब कहेंगे? अब आपके अंदर फिर से वही आएगी। देखो सर, आपने बताया था वर्क इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स को जीरो रख दो, डिस्प्लेसमेंट को एस रख दो, वर्क डन कितना आ गया? जीरो। हाँ भाई, तुम ठीक हो सकते हो। हाँ, एक तरीका है। ठीक है, दूसरा बच्चा आके मुझसे बोलता है, सर एक काम करो, फोर्स तो लगा दो, फोर्स तो लगा दो, फोर्स तो लगा दो, लेकिन क्या करो? डिस्प्लेसमेंट मान लो जीरो हुआ, वर्क डन जीरो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या इसी को हम बोलेंगे वर्क डन जीरो, या कुछ और को भी वर्क डन जीरो बोलेंगे? ये तो ठीक है, वर्क डन जीरो आ गया, बात समझ आ गया। अब आपके अंदर कुछ डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अब मैं डाउट लाने की कोशिश करता हूं। देखना, दो बातें थी, पहले बताना दोनों में फर्क है कि नहीं है। अगर दोनों में फर्क नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फर्क है तो सोचना क्यों फर्क है। एक बोला नो वर्क डन, एक लाइन मैंने लिखी नो वर्क डन, एक मैंने लिखी जीरो वर्क डन। क्या ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? नो वर्क डन और जीरो वर्क डन, बताओ भाई। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो अलग अलग है, नो वर्क डन और जीरो वर्क डन। हालांकि नो मीन्स भी जीरो ही होगा, कुछ नहीं है वर्क डन तो जीरो ही होगा, लेकिन नहीं भाई, मैं अलग अलग लूंगा, क्योंकि यार फिजिक्स में बहुत ही कॉन्सेप्ट चली जा रहा हूं मैं। तो नो वर्क डन जीरो वर्क डन वाला मैं कहूंगा, समझाता हूं कैसे कहूंगा। देखो भाई, नो वर्क डन का मीनिंग क्या है? नो वर्क डन का मीनिंग मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, जाकर देख लो। मैंने भाई एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपने घर की दीवार पे फोर्स लगा रहे हो और आपकी दीवार मूव नहीं की तो आपने कोई भी वर्क नहीं किया, नो वर्क डन, नो वर्क डन। तो समझ आया मेरे भाई? और वर्क डन के लिए मैंने क्या बोला था? चाहे भले जीरो ही क्यों ना हो वर्क डन मेरा, लेकिन मैंने वर्क डन के लिए बोला था नेसेसरी कंडीशन, फोर्स भी होगी और एस भी होगा। वर्क डन कितना भी हो, मैं कह रहा हूं जीरो ही क्यों ना हो, लेकिन फोर्स भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। नो वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो मेरे भाई अब बात समझ आई मेरी? ये वाला केस फोर्स जीरो ली, ये गया नो वर्क डन में, ये वाला भी केस गया नो वर्क डन में, जीरो वर्क डन में नहीं, ये नो वर्क डन। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है तो वो वर्क डन ही नहीं हुआ, फिर तो बात की बात है कि भाई जीरो वर्क डन है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ आया कुछ? ये किस कैटेगरी में कहता हूं? नो वर्क डन। अब आप कहोगे तो सर जीरो वर्क डन क्या है? अब मेरा पॉइंट है जीरो वर्क डन क्या, ध्यान से समझते हैं। जीरो वर्क डन रफ कर रहा हूं उसको, ठीक है मेरे भाई? देखो, जीरो वर्क डन, तो ये बनता जीरो वर्क डन है ना, जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन का मीनिंग में ये समझ लो, पहले आप तो वर्क डन है चाहे जीरो है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि भैया फोर्स भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी होगा, फोर्स भी होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, दोनों चीजें होंगी, नो डाउट। तो आप कहोगे सर फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी, तो वर्क डन जीरो कैसे आ सकता है? अब ध्यान से समझना जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। वर्क डन जीरो कब बोलते हैं? अगर आपने फोर्स लगाई, अगर आपने फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपने फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो कहलाता है। फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, फोर्स भी लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो क्यों है? क्योंकि उस वाली फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि आपने एक सूटकेस सर पर रखा हुआ है, आपने एक सूटकेस रखा हुआ सर पे, तो आपकी जो फोर्स लग रही है, आपकी फोर्स क्या लग रही है? नीचे की तरफ। अगर सूटकेस आपके सर पर है तो फोर्स क्या लग रही है? सूटकेस का वेट नीचे की तरफ, आप मूव कर रहे हो आगे की तरफ सूटकेस लेकर। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आप इस फोर्स की वजह से मूव कर रहे हो? क्या आप इस फोर्स की वजह से मूव कर रहे हो? ना, बिल्कुल नहीं, हम इस फोर्स की वजह से मूव कर ही नहीं रहे। तो अगर मूवमेंट जो हो रहा है बॉडी का वो उस फोर्स की वजह से ना हो रहा हो, तो उस फोर्स की वजह से वर्क डन को जीरो बोला जाता है।
कुछ भेजे में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना, ठीक है भाई, वरना एक बार एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, ठीक है। तो जीरो वर्क डन के साथ साथ पहले मैं समझाता हूँ पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन, फिर अपना तीनों को ना एक ही एग्जांपल के अंदर लूंगा मैं, तो बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि वर्क डन पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब और जीरो कब। फिलहाल जीरो वर्क डन कब है, समझ आ गया कि भाई अगर आपने फोर्स लगाई और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ लेकिन आपकी वाली फोर्स की वजह से नहीं हुआ, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी वाली फोर्स की वजह से नहीं हुआ तो उस वाली फोर्स की वजह से वर्क डन बॉडी का जीरो कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया जीरो वर्क डन का कंसेप्ट। आप समझते पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन, ये लिख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। अब ध्यान दो ना पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन क्या है। देखो वर्क डन हमारा पॉजिटिव तब आता है जब हमने किसी भी बॉडी पर लगाया फोर्स, क्या लगाया, किसी बॉडी पर फोर्स, और हमारे फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हुई, हमारे फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हुई, यानी कि फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क डन हुआ। यहां तक तो आ गई। अब पॉजिटिव कैसे हुआ, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट हुआ आगे की तरफ, तो हम कहेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। बात है समझ में, अगर फोर्स भी आगे और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी आगे, यानी दोनों सेम डायरेक्शन, इट मींस वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। तो हम बोलेंगे वर्क डन हमारा कैसा है, पॉजिटिव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। कैसे यहां पे लिख देता हूं, एफ एंड एस आर सेम डायरेक्शन, एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो गया मेरा भाई पॉजिटिव वर्क डन का केस। यानी जौन सी फोर्स लगाई उस फोर्स की वजह से उसी वाली डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं वर्क डन नेगेटिव कब हुआ। वर्क डन नेगेटिव कब हुआ, अब भाई ध्यान से समझना। अगर मान लो बॉडी पे फोर्स लगी इस तरफ, आपकी तरफ फोर्स लगी और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरी तरफ, बॉडी पर जो फोर्स लगी वो लगी आपकी तरफ और बॉडी का मूवमेंट हुआ मेरी तरफ, तो वर्क डन बोला जाता है मेरे भाई नेगेटिव। यानी एफ और एस अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिख लेते हैं एफ एंड एस, एफ एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्क डन बोला जाता है नेगेटिव। तो मेरे भाई एक हो गया पॉजिटिव वर्क डन, एक हो गया नेगेटिव वर्क डन, एक हो गया जीरो वर्क डन। अब मैं तीनों को एक ही एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपने मेरे भाई ये वाला एग्जांपल समझ लिया ना, सच बता रहा हूं कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट में। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी, वो समझते हैं। देखो क्या कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, एक ही एग्जाम्पल के अंदर ना मैं तीनों बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखो भाई सपोज करो ये एक बॉक्स है, सपोज करो ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को एक बंदा क्या कर रहा है, इसे धक्का मार रहा है। इस बॉक्स को क्या मार रहा है, धक्का मार रहा है। अब हम स्टडी इस बॉक्स पर करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। इतना तो आप लोगों को पता है ना कि किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो फोर्स होता है, ठीक है। नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेट होता है किसी भी बॉडी को फोर्स होता है। क्लियर है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बॉक्स पर कितनी फोर्सेस है, ध्यान से समझना। एक फोर्स है इस डायरेक्शन में F1, इसे नाम दिया मैंने F1, जो कि ये बंदा इस पर फोर्स लगा रहा है। कौन सी है, F1, ध्यान से समझना मेरे भाई। एक इसका वेट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का वेट हो गया, जो कि कहां पर होगा, नीचे की तरफ। अब वेट नीचे की तरफ तो फोर्स भी नीचे की तरफ, यानी कि F2। एक हो गया F2। अब मेरे भाई बात है, जब भी किसी बॉडी का मोशन होता है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आती है इस डायरेक्शन में, अपोजिट में। जब कोई बॉडी मूव करती है आगे की तरफ तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो आती है वो भी एक फोर्स ही है, इसको नाम दे दिया मैंने F3। कोई दिक्कत मेरे भाई, तीन फोर्स लिए हैं, F1 F2 F3। F1 आगे की तरफ है, F2 नीचे की तरफ है, F3 इधर की तरफ है। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट अपन का चल के यहां से यहां तक आ गया,
ऑब्जेक्ट अपन का चल के यहां से यहां तक आ गया। अब बहुत ही ध्यान से समझना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट है ये वाला। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा आपको कॉन्सेप्चुअली। क्या भाई, वर्क डन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आया है। ये बॉक्स अपन का यहां आ गया, अब ध्यान से समझना। अब आपसे पूछा जाए मेरे भाई कि वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव, वर्क डन कैसा हुआ नेगेटिव, वर्क डन कैसा हुआ 0। तो आप थोड़ा सोच के बताओ क्या जवाब दोगे। आप बताओ क्या जवाब दोगे कि इस वाला जो मैंने एक सिनेरियो बताया, केस बताया, उसमें वर्क डन पॉजिटिव हुआ, वर्क डन नेगेटिव हुआ या वर्क डन 0 हुआ। बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क। अगर आप मुझसे जवाब पूछोगे तो मैं कहूंगा भाई तीनों ही वर्क डन हुए हैं। क्या जवाब दूंगा, तीनों ही वर्क डन हुए हैं। वो आपके मन में अच्छा सा डाउट आ गया होगा, भाई तीनों वर्क डन कैसे एक साथ हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं वर्क डन पॉजिटिव भी हुआ है यहाँ, मैं कह रहा हूं वर्क डन नेगेटिव भी हुआ है यहाँ, और मैं ही कह रहा हूं वर्क डन 0 भी हुआ है यहाँ। अब देखो फिजिक्स को समझते हैं, फिजिक्स एक्चुअल में है कैसी। देखो भाई, पहले मुझे ना एक बात क्लियर करो, या अपने आप को क्लियर कर लो, मुझे मत करो। जब भी कभी वर्क निकालो ना, तो पहले बताना कौन सी वाली फोर्स को आप कंसीडर कर रहे हो। क्योंकि देखा ना, यहाँ ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रही हैं, F1, F2, F3। जब ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रही हैं मेरे भाई, तो पहले ये क्लियर करो अपने आप से कि आप कौन सी वाली फोर्स को कंसीडर कर रहे हो, उसके बाद वर्क डन निकालने बैठना। ठीक है भाई, एक एक करते हैं। मेरा एक बंदा बोलता है भाई अपन तो F1 को कंसीडर कर रहा है। किसको कर रहा है, F1 को कंसीडर कर रहा है। F1 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस F1 डायरेक्शन जो फोर्स लग रही है, बंदा लगा रहा है, इस F1 की वजह से मूवमेंट इधर हो रहा है, इस F1 की वजह से मूवमेंट इधर हो रहा है। हम बोलेंगे वर्क डन इज पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, वर्क डन इज पॉजिटिव। समझ आई ना, क्योंकि आपने फोर्स लगाई ना इधर F1, और इस F1 फोर्स की वजह से उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से यहां पहुंच गया। यानी जिधर फोर्स लगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हुआ तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी F1 की वजह से, मैं लिख भी देता हूं साइड में, ध्यान से लिखना, F1 ड्यू टू F1 वर्क डन पॉजिटिव किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू F1। क्लियर मेरे भाई, ड्यू टू F1। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव हुआ है क्या। देखो भाई बिल्कुल हुआ है। अब एक बंदा बोलता है भाई मैं F1 को कंसीडर नहीं कर रहा, मैं F1 को कंसीडर नहीं कर रहा, मैं तो F3 को कंसीडर कर रहा हूं। किसे कंसीडर कर रहा हूं, F3 को। तो जब बंदा F3 को कंसीडर कर रहा है तो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। दोनों हो गए अपोजिट। फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल, और मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब फोर्स लगे इधर, डिस्प्लेसमेंट वो उधर, अपोजिट डायरेक्शन, वर्क डन क्या कहलाता था, नेगेटिव। तो इस वाली फोर्स की वजह से वर्क डन इसी बॉडी के अंदर नेगेटिव भी हो गया। देखो तो वर्क डन नेगेटिव का हो गया ड्यू टू F3, ड्यू टू F3। मजा आया। यानी एक ही बॉडी में वर्क डन पॉजिटिव भी नेगेटिव। कंसेप्ट को समझो, रट्टा क्या मारना है, रट्टा थोड़ी ना मारना है। हमें पता चला F1 कंसीडर कर रहे हो तो भाई हम बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव। अगर आप F3 कंसीडर कर रहे हो हम बोलेंगे वर्क डन इज नेगेटिव। अब बात आती है 0 वर्क डन कैसे। देखो भाई, अब एक अगला बंदा आया, कहता भाई मैं F3 को भी कंसीडर नहीं कर रहा, मैं F3 को भी नहीं कर रहा हूं। तो किसको कर रहा है भाई, उसने बोला मैं F2 को कंसीडर कर रहा हूं। तो F2 फोर्स लग रही है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भैया बॉडी का आगे, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है आगे। तो मैं एक बात बताओ कि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स नीचे लग रही है। मैंने क्या बोला था, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर हो, या ऐसे कहो कि क्या इस वाली फोर्स की वजह से आगे बढ़ रहा है, कि ये बंदा बेचारा पीछे से फोर्स लगा ऐसे आगे बढ़ रहा है। पहले ये क्लियर कर दो, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे भाई वो इस वाले बंदे की फोर्स लगाने की वजह से आगे बढ़ रहा है कि नीचे फोर्स लगी इस वजह से बढ़ रहा है। ऑब्वियसली नॉट, इस फोर्स की वजह से नहीं बढ़ रहा। जो ये ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है वो इस वाले बॉडी की वजह से बढ़ रहा है, ये फोर्स लगा रही है, इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा। तो जब इस वाली फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इस वाली फोर्स की वजह से वर्क डन भी नहीं हो रहा। जो वर्क डन हो रहा था वो F1 की वजह से हो रहा था, जो वर्क डन हो रहा था वो F2 की वजह से भी हो रहा है, F3 की वजह से भी हो रहा था। लेकिन F2 की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा, F2 की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या दोगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बेचारे इस बंदे की मेहनत की वजह से हो रहा है, ना कि इस नीचे लगने वाली फोर्स की वजह से। तो जब फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट ना हो, अब देखो इस वाले केस में क्या है, फोर्स भी है,
फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। मैंने ये तो बोला था वर्क डन होने के लिए कंडीशन क्या, फोर्स भी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क डन 0 है, क्योंकि इस वाली फोर्स की वजह से मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। या एक बात और ऐसे बोल सकते हो, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, देखो 90 बनना है, फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो आपका वर्क डन 0 होता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन। बच्चे ने अलग अलग पढ़ते हैं, पॉजिटिव वर्क डन को अलग पढ़ते हैं, नेगेटिव वाला जीरो को अलग, वो अलग अलग समझते हैं, लेकिन मैंने तीनों को एक ही एग्जाम्पल में समझाया है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट ना अच्छा लगा हो तो यार अपने दोस्तों को शेयर कर देना, वो भी थोड़ा सा सीख लेंगे इसे। ठीक है, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मेरा ये समझ में आया हो तो भाई अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर देना, ताकि वो भी देख लें। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना वर्क डन का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एनर्जी के साथ, एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।